गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पहले फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की बात करेंगे और क्यों सेंट्रल एशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रीजन है जिस पर भारत ने ध्यान देना शुरू किया है। सो दिस विल बी अ फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। आज यानी 27 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअली सेंट्रल एशियन हेड ऑफ स्टेट्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे। This is in continuation with India's approach to reach out to its extended neighborhood। यानी भारत का कुछ वर्षों से ये प्रयास रहा है कि वो साउथ एशियन प्रिज्म से बाहर निकलकर अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड यानी साउथ एशिया से बियॉन्ड भारत अपने डिप्लोमेसी को बढ़ाए आगे, जिसमें व्यापार और सामरिक मुद्दे शामिल हों, और उसी नेक्स्ट एक्सटेंडेड नेबरहुड के तहत भारत और सेंट्रल एशिया के बीच ये पहला समिट लेवल की मीटिंग आज वर्चुअल मोड में ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसके बैकग्राउंड के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 10 नवंबर 2021 को रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसे कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने प्रिजाइड किया था। उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग भी थी, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर जो उभरती स्थितियाँ थी। 15 अगस्त को आप सबको ध्यान होगा कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सत्ता पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। देन उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की तीसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी 18 से 20 दिसंबर 2021 को, जहाँ पे कि सेंट्रल एशियन के फॉरेन मिनिस्टर्स दिल्ली आए थे और वहीं पे इस समिट लेवल मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करने का जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया गया था। और इसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो इन 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत के रिपब्लिक डे पैरेड के चीफ गेस्ट होंगे, पर कोरोना की वजह से ऐसा करना संभव नहीं हो पाया और इसीलिए रिपब्लिक डे के तुरंत बाद यानी आज 27 जनवरी को भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके बीच एक वर्चुअल समिट लेवल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है, इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके कुछ लक्ष्य हैं। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन अफगानिस्तान फॉलोइंग द तालिबान टेक ओवर ऑफ द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सत्ता पर काबिज होने से जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें भारत अपने इंटरेस्ट को कैसे सुरक्षित रह सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान की धरती का भारत के खिलाफ आतंकवाद के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, नारकोटिक्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर ऑलरेडी बहुत से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उनको भी हम सुरक्षित रखने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। फिर है कि चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रेजेंस है उसको हम कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा है भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल एशिया के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ से यूरेनियम, तेल और गैस का बड़ा भंडार है उस क्षेत्र में। इसीलिए भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के कॉपरेशन से के पर्सपेक्टिव से ये जो समिट लेवल की मीटिंग है वो महत्वपूर्ण है और भारत इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है ताकि जो ट्रेड है उसको प्रमोट किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और सेंट्रल एशियन देशों के बीच संबंध पहले नहीं थे। ये बायलैटरल स्तर पर थे, द्विपक्षीय स्तर पर थे। इनमें से अभी जो हमारा उनके साथ एंगेजमेंट है उस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे। कजाकिस्तान इज़ अ की सप्लायर ऑफ यूरेनियम टू इंडिया एंड द लार्जेस्ट
ट्रेडिंग पार्टनर इन द रीजन मोस्टली कंप्राइजिंग ऑयल। यानी सेंट्रल एशियन रीजन में कज़ाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध हैं उनमें सबसे अधिक जो वॉल्यूम है वो कज़ाकिस्तान के साथ है, और कज़ाकिस्तान भारत को यूरेनियम सप्लाई करता है। इसके अलावा जो ऑयल है वो एक प्रमुख इंपोर्ट है, और ऐसा एक एस्टिमेट है कि 2020-21 में लगभग ये 1.90 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहा था, जो कि इस रीजन के साथ जो पूरा हमारा ट्रेड है टोटल 2 बिलियन डॉलर का है, उसमें अकेला कज़ाकिस्तान के साथ जो हमारा ट्रेड का वॉल्यूम है 1.90 बिलियन डॉलर का, जो बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस क्षेत्र के जो पोटेंशियल है वो अत्यधिक है। एज अ पार्ट ऑफ यूनिक एक्सपेरिमेंट एट यूएन पीस कीपिंग, Kazakh troops are part of Indian battalion in the United Nations entering force in Lebanon. लेबनान में कज़ाकिस्तान की तरफ से जो सैन्य बल भेजे गए हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर, भारत उसको कमांड करता है, और ये अपने आप में बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है। द टू साइड्स ऑल्सो हैव अ रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड कैज़-इंड, यानी कज़ाकिस्तान और भारत मिलकर सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसका नाम कैज़-इंड है, यानी कज़ाकिस्तान इंडिया। एंड कज़ाकिस्तान इज़ होम टू अराउंड 8,000 इंडियंस इंक्लूडिंग 5,000 मेडिकल स्टूडेंट्स। भारत से बहुत से लोग मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कज़ाकिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाते हैं, और इस वजह से कज़ाकिस्तान के साथ जो हमारा सामरिक महत्व है काफ़ी मायने रखता है। इंडिया हैज़ अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद Kyrgyzstan, where it has established 5 telemedicine centers. India provided the country a line of credit of 200 million in 2029, and Kyrgyzstan is home to more than 15,000 Indian students. भारत से लगभग 15,000 स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं, और भारत किर्गिस्तान को टेलीमेडिसिनिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफ़ी मदद कर रहा है। इसी प्रकार इंडिया और ताजिकिस्तान का जो फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है, डिफेंस हॉस्पिटल, वो अपने आप में भारत और ताजिकिस्तान के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। उज़्बेकिस्तान से भी हमारा काफ़ी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। उज़्बेकिस्तान इज़ ऑल्सो स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। आपको ध्यान होगा भारत ने अफ़गानिस्तान पहुंचने के लिए ईरान के साथ मिलकर एक पोर्ट डेवलप किया है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। ये भारत के कोस्टल रीजन से, वेस्टर्न कोस्ट से पोर्ट जहाज़ के थ्रू, शिप के थ्रू चाबहार पोर्ट तक हम सामान भेजते हैं, और फिर वहाँ से वो पहले अफ़गानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया के अन्य देशों में इसको पहुँचाया जाता था। अभी भारत ये चाहता है कि इस चाबहार पोर्ट को रोड कनेक्टिविटी से हम सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचाएं, जो कि नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा हो सकता है। वैसे में एक ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप बनाने की बातचीत हो रही है जिस पर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें भारत, ईरान के साथ साथ उज़्बेकिस्तान का महत्वपूर्ण रोल होगा। और इसके साथ ही भारत ने 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी 2018 में ऑफ़र किया था, जिसके अंदर 450 मिलियन के जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। सेवरल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन उज़्बेकिस्तान। सो व्हाट वी हैव सीन दैट ऑलरेडी India and these Central Asian countries have some kind of bilateral relation, but this time we are focusing on the region as a whole, and this is a first meeting at the summit level, and Prime Minister also visited Central Asian countries in 2015, और वहाँ के बाद से ये पहली समिट मीटिंग है जो कि इस क्षेत्र को भारत के साथ और बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास है। जो आज का समिट मीटिंग है जिसके बारे में बातचीत हो रही है कि क्या क्या इसके महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं, एक है ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, भारत और सेंट्रल एशिया के बीच जो अभी ट्रेड है वो US$
2 बिलियन के आसपास है। अगर हम इसको चाइना से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही कम है, मिनिस्कुल है। चाइना का जो अभी स्थिति है, चाइना का जो ट्रेड है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ, वो लगभग $40 बिलियन है। और चाइना ने फर्दर इस रीजन के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। इसके अलावा भारत इस रीजन के साथ ट्रेड कनेक्टिविटी को भी इस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसमें हमने चाबहार पोर्ट और नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की थी। बिल्डिंग डेवलपमेंट पार्टनरशिप, भारत ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करना चाहता है जिससे कि दोनों रीजन के बीच, भारत और सेंट्रल एशियन रीजन के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित कर सके। इसके लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाने की बातचीत हो रही है जो लगातार मुद्दों को हल करते रहेंगे। इन्हांसिंग कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, भारत और सेंट्रल एशिया के जो सांस्कृतिक कनेक्ट हैं वो काफ़ी पुराने हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को भी हम इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत से बहुत से स्टूडेंट हैं जो सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटीज़ के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो भारत आकर पढ़ना चाहते हैं। उसके अलावा भारत ग्लोबल और रीजनल इश्यूज़ पर भी चर्चा कर सकता है, खास करके अफ़गानिस्तान को लेकर, क्योंकि आपको पता है अफ़गानिस्तान में अभी भी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, उस स्टेबल गवर्नमेंट को स्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो वुमेन को डिप्राइव किया जा रहा है ज़्यादातर जगहों से, शिक्षा से, रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट से, मीडिया से, उसके वॉइस को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान को एक कमिटमेंट देना है कि उसकी जो धरती है उसका इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में नहीं होगा। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भारत के साथ मिलकर एक कंक्रीट स्टेप उठाएं। इसके अलावा पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी, दुनिया के ज़्यादातर देश जब कोविड की मार से सफ़र कर रहे हैं, वैसे में भारत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है। खास करके दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में भारत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि लॉकडाउन के दौरान और इस पेंडेमिक के समय में एक बेहतर मींस ऑफ कनेक्टिविटी के तौर पर इस्टेब्लिश हुआ है। तो इन मुद्दों पर आज बातचीत होना है। जो भी इसके निष्कर्ष होंगे समिट लेवल, उसके बाद जो पॉइंट्स निकल कर आएंगे उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।